हेलो चैंपियंस, वेलकम टू आवर चैनल द नेक्स्ट चैंपियंस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के बाद क्या करें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो क्लास 10th पास करने के बाद कंफ्यूज रहते हैं कि क्लास 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले, साइंस ले, आर्ट्स ले या ले कॉमर्स, क्या इन सब के अलावा भी कोई ऑप्शन है। तो आज ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लास 10th के बाद कौन कौन से कोर्सेज है। एक होता है जनरल कोर्स, उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स और उसके बाद शॉर्ट टर्म कोर्स। जनरल कोर्सेज में आपको जनरली थ्योरी बेस्ड पढ़ाई कराई जाती है और ज़्यादा समय के लिए होते हैं, 4 साल, 5 साल, 3 साल के लिए। प्रोफेशनल कोर्सेज जो होते हैं आप 3 साल तक के लिए, 3 साल और 4 साल के होते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज वे कोर्सेज होते हैं जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, जैसे 6 महीना, 1 साल और 3 महीने के लिए होते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज। आगे इसके बारे में जानते हैं हम लोग। जनरल कोर्सेज को हम लोग तीन तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। पहले आता है साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स। जनरली जो बच्चे होते हैं 10th पास करने के बाद या तो वो साइंस लेते हैं या आर्ट्स या वे कॉमर्स की ओर जाते हैं। तो आगे जानते हैं, अगर कोई बच्चा साइंस लेता है तो वो फिजिक्स लेता है, केमिस्ट्री लेता है या मैथ लेता है। इसके अलावा कोई होता है जो स्टूडेंट फिजिक्स लेगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट चूज करता है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेते हैं तो आगे आप नॉर्मल जो बीएससी सभी लोग करते हो, आप बीएससी कर सकते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग जो 4 सालों का होता है वो कर सकते हैं, या उसके बाद आप यूपीएससी एनडीए की एग्जाम देकर आप एनडीए में डिफेंस सेक्टर में जा सकते हैं। अब जो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चूज करते हैं, वे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वे आगे नीट की प्रिपरेशन करके एमबीबीएस के लिए जाएंगे, वहां से डॉक्टर बनेंगे। ये 5.5 सालों का होता है। या कोई लोग जो होते हैं बीएससी नर्सिंग करेंगे जो 3 सालों का होता है, या बी फार्मा करेंगे। बी फार्मा भी जनरली 4 सालों का होता है। ये सारे जो होते हैं, अगर आप साइंस से हैं, साइंस चूज करते हैं तो उसमें ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद कोई स्टूडेंट होता है जो अगर आर्ट्स लेना चाहता है तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े होते हैं। जो मेनली सब्जेक्ट पढ़े होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। उसके बाद करियर ऑप्शन कौन कौन से, आर्ट्स करने के बाद यहाँ पर नॉर्मल बीए कर सकते हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं, या आप एलएलबी लॉ करके आप वकील बन सकते हैं। इसके बाद बात करें यहाँ पर कॉमर्स में कौन कौन से ऑप्शन है। तो कॉमर्स में जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, कोर सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स जिसे अर्थशास्त्र बोलते हैं, इंग्लिश, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज। इसको करने के बाद आप कॉमर्स से पढ़ाई करने के बाद आगे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब कि वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके पैसों का जो लेखा जोखा रखते हैं उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट ही जनरली वे होते हैं। या आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, या आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, या आप बीए कर सकते हैं, बीकॉम इसे बोलते हैं, बीए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, बीकॉम कर सकते हैं। या यहाँ बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज जनरली जो होते हैं ये कम समय में ज़्यादा सैलरी वाली जॉब के लिए अच्छा रहते हैं। या प्रोफेशनल कोर्स कोई आप करते हैं तो आपको गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी सैलरी देखने को मिलती है। तो इसमें प्रोफेशनल कोर्सेज में एक होता है डिप्लोमा, उसके बाद आईटीआई और पैरामेडिकल। डिप्लोमा और आईटीआई के बारे में हम लोगों ने इस चैनल पर वीडियो अलग से बना रखी है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं कि डिप्लोमा क्या होता है और आईटीआई क्या होता है। डिप्लोमा ये 3 सालों का होता है, या कभी कभी 2 सालों का भी होता है। 2 सालों का होता है जब होता है लेटरल एंट्री से इसमें जाए तो, आप 12th करने के बाद जाए तो। आईटीआई 2 सालों का होता है। यदि आप बिल्डर से करें तो ये 1 सालों का होता है। उसके बाद आप पैरामेडिकल कर सकते हैं 10th के बाद। शॉर्ट टर्म कोर्सेज देखते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज वे कोर्सेज जिनका ड्यूरेशन जो होता है 1 साल के अंदर होता है। 1 साल के होंगे, 6 महीना के भी हो सकते हैं, या 3 महीना के भी हो सकते हैं। जैसे कि एडीसी, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद आता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 1 सालों का होता है, ये 6 महीना का, और टेली 3 महीने का होता है। उसके बाद क्यूआईपी भी 3 महीने का, जो आपको फ्री में प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत कराया जाता है।
या आप वीडियो एडिटिंग के कोर्स कर सकते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी के मामले में जो होता है एथिकल हैकिंग वैकिंग वगैरह सीख सकते हैं, या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज जैसे में कर सकते हैं। ये हो गए शॉर्ट टर्म कोर्सेज। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं, कोई भी कोर्स चूज करते समय, या साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स चूज करते समय आपको कौन कौन सी बातें जो है ध्यान में रखना चाहिए। पहला तो एक दूसरे से कंपेयर मत करें कि हमारा दोस्त ये ले रहा है तो हम भी साइंस ले रहा है तो हम भी साइंस लेंगे, ये बिल्कुल ना करें। उसके बाद होता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करें, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करें कि हमें क्या पढ़ना है, आगे क्या करना है। यहाँ अपने गोल के हिसाब से चूज कर सकते हैं कि हमें लाइफ में ये बनना है, डॉक्टर बनना है तो हमें ये चूज करना पड़ेगा। ये सारी चीजें होती है। और या तो आप अपने माता पिता के सलाह लेकर अपना जो है स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, या बस यही सब ऑप्शंस होते हैं 10th के बाद। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द नेक्स्ट चैंपियंस। मिलते हैं अगले वीडियो में।